हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान निकेतन में। तो हमारी जो सीरीज चली 2020 में पीवाईक्यू की, तो उसमें हम लोग कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 तक हमने खत्म कर लिया है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन उसकी पीडीएफ में डायरेक्ट दे दिया, उसको सॉल्व नहीं करा रहा मैं। तो चैप्टर 11 की डायरेक्ट पीडीएफ मिल गई और वहां से काफी को डिलीट भी हो गया। जैसे आपको केवल 11.1 का पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, बाकी एक साइड ट्राइंगल वाला सिमिलरिटी डिलीट हो चुका है, ठीक है। और आ रहा आपका 11.2, ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, एनसीईआरटी मैंने पूरा वीडियो बना के खुद से कंपास से सॉल्व करा के वीडियो को अपलोड करिए, आप वहां से देख सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ है डायरेक्ट कहां डाल रहा हूं मैं, सीधा एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया मैंने, आप जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं 11 चैप्टर नहीं करा रहा कंस्ट्रक्शन। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और यहां पर देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा 2020 में, चाहे बेसिक चाहे स्टैंडर्ड दोनों कंबाइन करें। क्योंकि अगर हमने एनसीईआरटी कर रखी है और हमने कितने भी चीजें हम लोग पढ़ लें, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि तब भी ना एक डर बना रहता कि यार हमने जो पढ़ा है क्या वाकई में उससे हम लोग सारे क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और ये डर कैसे हटेगा? ये डर ऐसे हटेगा कि अगर जो सीबीएसई ने पहले क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अगर वो क्वेश्चन आप सही से कर पा रहे हो, इसका मतलब बहुत बड़ी तैयारी चल रही है और जो क्वेश्चन आएगा वो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपको पता है पैटर्न में एक नई चीज ऐड हुई है, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम। आपको पता होगा कि यहां पर ये नया ऐड हुआ है और यहां से 16 मार्क्स आपके पक्के यहां से होते हैं, ठीक है। और बहुत बच्चों ने डिमांड की थी कि सर केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम लाइए, तो मैंने यहां पर चैप्टर वाइज केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम कैसे हर चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसकी पूरी वीडियो बनाकर मैंने डाली हुई है। 1-1.5 घंटे की वीडियो, पूरी वीडियो देखो। जिन बच्चों नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम बाय ज्ञान निकेतन, बहुत जरूरी 16 मार्क्स यहां पर आने वाले हैं और फ्री के ही मार्क्स है, क्योंकि कुछ ज्यादा इसमें होता नहीं है। और बच्चों को बहुत टेंशन होती है कि क्या है नया ऐड हुआ है, तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके यहाँ पर डिटेल में बता रखा है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली जो वीडियो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन अभी जाके से देख लो और केस स्टडी बेस को खत्म करके अपने 16 मार्क्स यहाँ पर पक्के कर लो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि 2020 में सीबीएसई ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे और बताना कि क्या ये क्वेश्चन टफ लगे या इजीली कैसे लगे। अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आती है तो आप तक जरूर पहले पहुंचे। तो बिना आपको कीमती समय बर्बाद के चलते सीधा वीडियो की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 से सीबीएसई ने किस तरह क्वेश्चन पूछे थे उसको डील करेंगे। और यहाँ पर चैप्टर 12 से जो डिलीट है वो बहुत ही कम, ना के बराबर डिलीट हुआ। केवल एक तरह का जो क्वेश्चन है वो डिलीट वैसे हुआ है। वो क्या हुआ है कि हमारे पास दो रेडियस होते हैं, ठीक है। सेक्टर के द्वारा, सेक्टर मतलब आर के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, वो जब एंगल 120 डिग्री का होता है वो वहां से रिमूव हो गया। 90 डिग्री सिलेबस में है, 60 डिग्री भी है, 30 डिग्री भी, सारे एंगल है, 45 भी है, लेकिन वो जो सेंटर जो एंगल बनता है 120 डिग्री वो यहाँ से रिमूव हो गया है। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर यहां से आ रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चंस हमें आने चाहिए और काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर क्वेश्चंस है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर एनसीईआरटी में इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम आती है, सारी की वीडियोस अपलोड कर ही रखी है, बस आपने जाना है वीडियो प्ले करना, सारा कंटेंट हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको सिर्फ सर्च करना है बाय ज्ञान निकेतन, आपको वीडियो मिल जाएगी और उसे देखना है और फायदा उठाना और अपने सारे फ्रेंड में शेयर करना ताकि जिस तरह से आपका यहाँ पर फायदा हो रहा है वैसे उनका भी फायदा हो। चलिए अब लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है A chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at its center. The length of the chord is क्या होना चाहिए। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें कोई एक आंसर सही होगा। जब भी कोई क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो भी हमने इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में पढ़ा था वो सारे कॉन्सेप्ट को याद करो कि हमने क्या पढ़ा था। और प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए ना ताकि ना इतना सोचना ना पड़े, है ना। सोचने कब पड़ता है? जब प्रैक्टिस ना हो, थोड़ा सा पढ़ाओ। इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर लो मैथ में। कोई अगर बोले कि लास्ट 10 दिन की स्ट्रेटेजी देख लो, मैथ को पूरा टिप्स में कर लो, तो मैं बता रहा हूं पहले विदाउट बिना किसी प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो देखो अच्छी बात है ना, लेकिन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो कह रहा अब कॉर्ड, कॉर्ड क्या हमारे पास जो इस सर्कल को यहां से टच करके कॉर्ड बोलते हैं हमारे पास, तो नाम देते हैं इसका ए और बी। किसी भी डायग्राम को यहां पर गंजा नहीं छोड़ना है, सबको कुछ ना कुछ नाम देते चलेंगे, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट सेंटर। तो ये जो कॉर्ड है वो सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सेंटर को मानते हैं ओ, और रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है और ये भी कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लंबाई क्या होगी? अब खुद दिमाग लगाओ ना, क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पर अगर दो साइड दे रखी हो, तीसरी कैसे निकालते हैं? बोलो जय पाइथागोरस थ्योरम की जय। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर करेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए ओ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे? सब कुछ बना बना मिला, क्या था ना, सारे लोगों ने जो पहले के मैथमेटिशियन है उन्होंने सब्जी तोड़ ली है, मतलब खेती कर ली है, सब्जी भी तोड़ ली है और सब्जी लाके काट भी दी है, सब्जी पका भी दी है, बस उस चीजों को हमें सिर्फ
खाना है, परोस भी दिया है और मैं परोस रहा हूँ, आपको सिर्फ खाना है। ठीक है, तो बस जो चीजें करा रखी है ना उस चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और चीजें क्वेश्चन फटाफट फट 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 क्वेश्चन करना, लेकिन क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे, पाथोश्रम क्या बोलता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड होती है सबसे बड़े एंगल के सामने, तो आएगा ए बी का स्क्वायर बराबर में आएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। बोलो ए बी का स्क्वायर कितना है, नहीं पता, ए ओ कितना होगा 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, तो आएगा ए बी का स्क्वायर। देखो आपको सिंपल सी बताऊं, 10 स्क्वायर यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर यहाँ पर भी, एक काम करते हैं 10 का स्क्वायर कर लो, कॉमन कितना आएगा 1 प्लस में 1 को लो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा ए बी स्क्वायर वहां जाके बनाता है घर, मतलब रूट बनाता है, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 10 का स्क्वायर 10 बाहर, दो मल्टीपल में से एक बाहर चला जाएगा, तो आ जाएगा 10 रूट में 2 और किसमें है सेंटीमीटर में दे रखा है, और ये आ गया कॉर्ड की लंबाई। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन में जैसे आप टिक करोगे 10 रूट 2 एग्जाम में वो टिक करेगा और देगा आपको 1 मार्क्स और आगे बढ़ जाएगा। चल और देखो हमेशा ना अपनी जो कॉपी है नीट एंड क्लीन रखना, जब भी आप कॉपी नीट एंड क्लीन रखोगे और सारी चीजों को अच्छे से मेंशन करोगे ना, तो क्या होगा ना, जो एग्जामिनर चेक करता है ना, उस काफी कुछ डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर। अब मान चलो घर में वो बीवी से पिट के आया हो, है ना, और ऊपर तुमने सारे क्वेश्चंस क्या कर रखे, कट कट करके कर रखे हमारे पास, पहला क्वेश्चन यहाँ कर रखा सेक्शन का, अगला क्वेश्चन आखिरी में कर रखा है, तो और फ्रस्ट्रेट हो गया वो। पहले प्रश्न बीवी के चक्कर में खून चूसो बीवी मिल गई उसे, अब दूसरे प्रश्न तुमने पूरा यहाँ पर ऐसे कर रखा है, तो क्या होगा एग्जामिनर कटा कट काटता चलेगा। इसलिए सारी कॉपी को एकदम सुंदर ढंग से हमें तैयार करना है, ठीक है, ताकि उसे काफी कंफर्टेबल फील हो, उसे कष्ट नहीं देना, एग्जामिनर को कष्ट देंगे तो वो हमें कष्ट देगा रिजल्ट के टाइम पे, इसलिए उसे जितना हो सके इजी करके हमें प्रेजेंट करना है, ताकि सारी बातें उसे मिल जाए जो क्वेश्चन ने पूछा है और नीट एंड क्लीन वे में। ठीक है, चलते मैं बताऊंगा एग्जाम जैसे आने लगेंगे पास में, बताऊंगा कैसे कॉपी को रखना है, कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है, पहले कौन सा सेक्शन करें, है ना, ये सारी बातें बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। The minute hand of a clock is 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो घड़ी की जो सुई होती है ना मिनट वाली, उसे वो लंबाई दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, वो टच करती सर्कल कोई, तो उसे रेडियस मान सकते हैं, रेडियस मान सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलो ये हमारे पास है बड़ी वाली सुई, है ना, 12 सेंटीमीटर ये लंबी है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। अगर ये सुई 35 मिनट चल जाए तो कितना एरिया होगा, हमें ये बताना। ठीक है, तो ये 12 हमारे पास होता है, ये मान लो 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6, और हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, 35 मिनट का लगे 5 मिनट 10 15 20 25 30 35, मतलब बड़ी सुई कहां पर आ जाए 7 में आ जाए, तो ये जो एरिया है हमें वो निकालना है, ये वाला जो एरिया है हमें वो निकालना है। क्या बन गया, ये सेक्टर तो बन गया। क्या एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है थीटा अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, कितना होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हमें रेडियस तो पता है, पाई भी पता है 360 में, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी होगी पहले हमें निकालना यहाँ पर पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल ही, मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, अगर घड़ी की सुई पूरी चल जाए 60 मिनट, अगर कितना हो जाए, अगर घड़ी की सुई कितना चल जाए 60 मिनट हो जाए, तो पूरा जो चक्कर होता है कितने का होता है 360 डिग्री बनाएगा, ये तो हमें पता ही है। इसका मतलब मैं पूछूं 1 मिनट में कितना बनाएगा, क्योंकि सर बहुत सिंपल है, 360 बटे 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा 6 बन जाएगा 6 6 6 जा 36, तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो कितने मिनट चला ये 35 मिनट चला, इसका मतलब कितना एंगल बनेगा, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स, जो एंगल निकल के आएगा थीटा, ठीक है, हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय कितना 35। ओके, तो 6 5 जो हो गया 30, 6 3 हो गया 18 19 20 21, तो 210 डिग्री ये निकल के आएगा थीटा की वैल्यू। अब सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करो, थीटा कितना 210 अपॉन पे 360, पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन 7 टू आर का स्क्वायर, रेडियस कितना आ रहा है 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12, बोलो कोई दिक्कत, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, शून्य से शून्य खत्म, क्लियर आता है। अब देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, अब 12 कम 12, 12 3 36, 3 से 3 खत्म हो गया, क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 12। हमेशा ना चीजों को छोटा करना है, यहीं पर कट करना है कि मल्टीप्लाई करके बड़ा अमाउंट बना के बेहोश पड़े हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर बेहोश पड़े, बेहोश नहीं होना, हमें चीजों को छोटा करना है। अब देखो ध्यान से, अब इसको अलग से करने की जरूरत नहीं कि 22 को यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करने, तो हमें तुम्हें 20 तक टेबल याद होने चाहिए, तो बहुत फास्ट कर पाओगे। देखो सिंपल सा, 12 दूनी 24, 2 पर गया 4 यहाँ पर आ गया, 12 दूनी 24 25 26, तो 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, ये हो गया एरिया ऑफ एरिया, है ना, बाय
एरिया फॉर्म मतलब मिनट है 35 मिनट्स निकल गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए कैलकुलेशन को बहुत फास्ट हमें यहाँ पर करनी है। और कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा, जब हम डेली डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसको इजी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर नहीं, चीजों को सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे मैथ में उतना ही आएगा। मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस 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 करनी बहुत जरूरी है अगर मार्क्स 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 लेके आने हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर of a circle of radius 5.2 is 16.4, find the area of sector। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। हमारे पास ये सेक्टर दे रखा है ना, इस सेक्टर का पैरामीटर दे रखा है 16, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो मान लो बीच में एंगल कितना बन रहा है, वहां पर थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमें निकालना क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू, ऐसे हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहां पर बोला गया पेरीमीटर दे रखा है 16.4। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर है, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो जब वापस चलता चलता वापस यहां पर आ जाऊं तो ये टोटल जो लेंथ होती है इसे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज अ पेरीमीटर बोलते हैं। तो नाम देता, अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास क्या है, सी है ना, और इस पॉइंट को नाम दिया डी। इसका मतलब यहां से अगर ए बी सी लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क, कौन सा आर्क है, ए बी सी, ठीक है, और प्लस में सी डी और फिर प्लस में ए डी। टोटल कितना दे रखा हमें, 16.4 दे रखा है। अच्छा रेडियस दे रखा है ना 5.2, ये 5.2 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 5.2 सेंटीमीटर है, ये रेडियस दे रखा है। अच्छा लेंथ ऑफ एन आर्क हमारे पास कितना होता है, हमारे पास लेंथ ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन पे 360 इनटू पर 2 पाई आर, हमारे पास ये होता है, सिंपल है। सीडी कितना है 5.2 प्लस में 5.2 बराबर हो गया 16.4 हो गया, ठीक है। तो याद है हमारे पास थीटा इंटू पर 2 पाई आर अपॉन पे 360 बराबर हो जाएगा 16.4 माइनस में ये जगह कितना 10.4 माइनस करके आएगा 6 आएगा ना, हाँ 6 निकल के आएगा। तो इसका थीटा इंटू पर 2 पाई आर अपॉन पे 360 आएगा 6, इसे काट देंगे 2 3 6 हो जाएगा। तो आ जाएगा थीटा इंटू पर पाई आर अपॉन पे 360 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई। इसका अगर हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें ये फॉर्मूला था, इसका एरिया में निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन पे 360 पाई आर सोल्व पाई आर इंटू पर आर। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो पाई और थीटा पाई अपॉन 360 इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय आर। और आर कितना है, आर तो 5.2 ही तो है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5.2 तो हो गया 3 दूनी 6 15, तो 15.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकालते हैं, वहां पर क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर होना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। The area of two circle are in ratio 9:4, then what is the ratio of their circumference। अच्छा सर्कमफ्रेंस को पैरामीटर बोलते हैं। कहने का दो हमारे पास सर्कल दे रखे हैं और उन दोनों का एरिया का रेशियो यहाँ पर दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, इसका अगर मैं रेडियस कितना मान लूं, बड़ा आर मान लेते, इसका रेडियस क्या मान लिया मैंने, छोटा आर मान लिया। इसका एरिया कितना होगा, पाई बड़े आर का स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा, पाई छोटे आर का स्क्वायर। दोनों का रेशियो दे रखा है 9:4, मतलब पाई बड़े आर का स्क्वायर अपॉन पे पाई छोटे आर का स्क्वायर दे रखा है 9/4, ठीक है। इसका मतलब पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बड़ा आर अपॉन पे छोटे आर का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं 9/4 आ गया। स्क्वायर मान के रूट बन जाता है, हमने अभी देखा था आर अपॉन आर बन गया रूट में 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया 3/2। तो इनके रेडियस का रेशियो यहाँ पर निकल के आ चुका है। बोलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या निकालने के लिए बोला है, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकाला। अच्छा इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, ये हो गया 2 पाई आर, इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई छोटा आर, रेशियो निकालना तो 2 पाई बड़ा आर अपॉन पे 2 पाई छोटा आर, हमें निकालना क्या होगा 2 पाई 2 खत्म, कितना निकल के है आर अपॉन पे आर हमें निकालना, जो कि हमें पहले से पता 3/2। इसका मतलब इनके सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो होगा कितना आएगा 3:2 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहे हैं, अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क whose circumference is 88 मीटर में दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या है, पार्क है, सर्कुलर पार्क है, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है कितना 88 मीटर दे रखा है। तो मान लो इस पार्क का रेडियस मान लिया मैंने r मान लिया, तो सर्कमफ्रेंस कितना रखा है, तो हमें दे रखा है सर्कमफ्रेंस दे रखा है हम लोग को 88 सेंटीमीटर, सॉरी 88 मीटर दे रखा है। अब मैंने निकाला एरिया, निकाला रोड का, मतलब ये जो एरिया है रोड का ये निकालना कितना होना
चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज देखिए, विद कितनी है इसकी, 7 मीटर है। तो ये जो है हमारे पास वो 7 मीटर विद इसकी दे रखी है। तो एक काम करते हैं, ये जो बड़ा वाला जो है इसको क्या मानते हैं, आर मानते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन क्या करते हैं, बड़े वाले उसमें से अगर हम लोग सर्कल में से अगर छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द पाथ निकल के आ जाएगा, सिंपल सा एरिया ऑफ रोड निकल के आ जाएगा। तो बड़े पाई वाले का रेडियस चाहिए हमें, छोटे वाले का रेडियस चाहिए, तो औकात बन जाएगी। और सर्कमफ्रेंस दे रखा है किसका, पार का, जो कितना होता है 2 पाई आर होगा, कितना हो गया 88 दे रखा है। तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन पे 7 मल्टीप्लाई बाय आर बराबर में 88 हो जाएगा। आर को अकेला छोड़ देते हैं, जो यहाँ पर डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 बन जाए 22 हो जाएगा, और ये 22 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये जाएगा 2 2 जा 4, तो आर छोटा कितना आ गया 14 मीटर निकल के आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये हमें दे रखा है 7 मीटर और यहाँ तक यहाँ से आता है 14, तो बड़ा आर कितना हो गया, बड़ा आर हो जाएगा हमारे पास कितना 14 प्लस में 7, तो बड़ा आर हो जाएगा 21 मीटर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोड, तो एरिया ऑफ रोड निकल के आएगा पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस से पाई छोटे आर का स्क्वायर। पाई कॉमन करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। कर सकते हैं यहाँ पर कि आर स्क्वायर माइनस में छोटा आर का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। मैंने जब 12 चैप्टर पढ़ा था तो वहां बताया था। पाई के 22/7 हो गया, बड़ा आर कितना हमारे पास 21 प्लस छोटा आर कितना हो गया 14 हो गया, मल्टीप्लाई 21 माइनस में 14, ये हो जाएगा इस तरह से। तो आपका आएगा 22/7, ये कितना आएगा 35, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 7, 7 से 7 कट हो गया, तो ये आ जाएगा 35 दूनी 70, और 35 दूनी 70 और 77 770 सेंटीमीटर सॉरी मीटर का स्क्वायर, ये निकल के आएगा क्या, एरिया ऑफ द रोड। तो आपने कैलकुलेशन को बहुत यहाँ पर इजी करने की कोशिश करनी है, जितना इजी हो सके उतना हम लोग यहाँ पर इजी करेंगे, ताकि टाइम बचे और हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सही से कर सके और रिवीजन भी हमारी हो जाए, मतलब चेक भी हम कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. दो सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 19 और 9. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of their circumference. अब हमें एक ऐसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है जो इन दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जुड़ने के बराबर आता हो, ठीक है। तो कैसे होगा, ये बड़ा रेडियस दे रखा हमें कितना 19 सेंटीमीटर है, और ये देखा कितना हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस मान लेते हैं कितना, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है। इसका सर्कमफ्रेंस c1 माना, इसका सर्कमफ्रेंस c2, तो इन दोनों का सर्कमफ्रेंस जो है इसके सर्कमफ्रेंस का c3 मान लेते हैं, उसके बराबर आना चाहिए। अच्छा पहले का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, आर कितना 19 है भाई, c2 कितना हो गया 2 पाई इंटू 9 है ना, और बड़े वाले कितना होगा 2 पाई आर हो जाएगा, सिंपल है। 2 पाई कॉमन करो, 2 पाई कॉमन के 19 प्लस में 9 बराबर में आ गया 2 पाई बड़ा आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 निकल के आएगा, तो बड़ा आर कितना आएगा 28 सेंटीमीटर निकल के आएगा। इसका मतलब अगर आज के बाद ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि उस सर्कल का रेडियस बताओ जिसका सर्कमफ्रेंस बाकी दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर हो, तो सिंपल क्या आपने दोनों के रेडियस को जोड़ देना है। और अगर एरिया बोला, ये क्वेश्चन सिर्फ एरिया में भी आता है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एरिया में जो आता है ना, इसका स्क्वायर रेडियस का इसके प्लस में इसका स्क्वायर रेडियस का उसके स्क्वायर के बराबर निकल के आता है। क्या बोला मैंने, r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर बराबर में r3 का स्क्वायर निकल के आता है, अगर हम बात करें एरिया की, है ना। दोनों क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 3 horses are tied each with 7 centimeter long rope at 3 corner of a triangular field having side 20 meter, 34 meter, 42 meter. Find the area of the plot which can grazed by the horses. अब क्या हमारे पास ना एक ना ट्रायंगुलर फील्ड है और उसके तीनों वर्टेक्स में 3 घोड़े बांध दिए गए हैं और उनकी रस्सी कितनी 7 मीटर लॉन्ग है। तो मान लो 7 मीटर लॉन्ग रस्सी ये मान लिया हमने इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मान लो इस तरह से, और यहाँ पर मान लो इस तरह से। अब भाई घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है ना, तो इतना ही एरिया वो ग्रेस कर सकता है ना। ये घोड़ा इतना ही एरिया कर सकता है, इसके आगे तो आ नहीं सकता, ये इतना ही कर सकता है। मतलब कहने का रेडियस कितना है 7 मीटर है, ये भी कितना है 7 मीटर है, ये भी कितना 7 मीटर। अब यहाँ पर बोला गया है कि बताओ कि कितने तीनों घोड़े मिलाकर कितना एरिया ग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों क्या बेसिकली सेक्टर है, हमें तीनों सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर अगर समझो, अगर मान के चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटाता हूँ ताकि मैं एंगल लिख सकूं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, यहाँ पर ना एंगल दे दिया, इसको मान नाम दे θ1 एंगल हो गया, ये θ2 हो गया, ये θ3। हमें थीटा तो पता नहीं है ना, और ना तो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो अगर 60 60 60 करते तो अलग अलग थीटा में पता नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स बाय द हॉर्सेस बराबर कितना आएगा, वो आएगा θ1/360 इंटू पर पाई 7 का स्क्वायर, है ना, प्लस में θ2/360
पाई अगेन 7 का स्क्वायर और प्लस में थीटा 3 अपॉन पे 360 और इनटू पर पाई इंटू अगेन 7 का स्क्वायर। क्लियर है तक? तो यहाँ पर ना चीजें कॉमन ले सकते हैं। क्या हम यहाँ पर ले सकते हैं कि पाई इंटू 7 का स्क्वायर, पाई इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन पे 360 हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब मतलब क्या बचा यहाँ पर, थीटा 1 बचा प्लस में थीटा 2 बचा प्लस में थीटा 3 बचेगा। क्लियर है? अब ये बताओ यार, ट्राइंगल के अंदर चलो कुछ भी हो, लेकिन तीनों एंगल को जोड़ने में कितना आएगा, थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा 3 कितना आएगा 180। किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को जोड़ने में कितना आता है 180। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22 अपॉन पे 7 इंटू 7 अपॉन पे 360 हो गया और ये वैल्यू निकल के आ गई 180 डिग्री। कितना ये सिंपल हो गया क्वेश्चन, है ना। अब 180 एकम 180, 180 दूनी 360, 7 से 7 खत्म हो गया। अब 2 से ये खत्म 11 आएगा, 11 इंटू 7 77। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है। तो 77 मीटर का स्क्वायर इज द एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्सेस। बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ लगा, कमेंट बॉक्स में बताना, रिस्पॉन्स जरूर करना। देखो रिस्पॉन्स टीचर और बच्चों को दोनों का अगर सही से कोऑर्डिनेशन और रिस्पॉन्स बहुत मजा आएगा और क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो उसका रिस्पॉन्स आप दो, ताकि लगे हाँ सारे बच्चे वीडियो को देख रहे हो। सारे फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करो, शेयर जरूर करो, ताकि ये जो क्वालिटी कंटेंट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञानी क्रीड़ा के एप्लीकेशन के अंदर, सॉरी ज्ञानी क्रीड़ा के प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रहा है। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन के अंदर ही मिल रहा है काफी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सबको उसके बारे में बताओ, ताकि जो बच्चे हैं जो कि 10th क्लास में बच्चा 1 साल के लिए आता है, तो 1 साल में जितना हो सके बंदा यहाँ से फायदा उठा सके, ताकि जो हम लोग उनकी हेल्प करने की सोच रहे हैं तो ये हेल्प उन तक पहुंच पाए आपके माध्यम से, ठीक है। इसलिए से जरूर पहुंचाना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक ना वायर है जो कि 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मान लेते हैं ये वायर है AB, है ना, और ये 22 सेंटीमीटर हमारे पास लंबी है। इस बेंड, इसको मोड़ा जा रहा है इज इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। तो इस ये जो वायर है इसको क्या करा, ऐसे मोड़ के एक आर्क का फॉर्म दे, तो ये AB बन गया, ये वाला है ना, ये बन गया AB। सबस्टेंडिंग एन एंगल 60 सेंटर, और ये जो है एंगल बना रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, में क्या बना रहा है, रेडियस बताना सर्कल कितना हो। तो मान लेते रेडियस कितना है R है। अब एक बात बताओ, ये जो हमारा 22 सेंटीमीटर है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया आर्क के फॉर्म पे, और इस आर्क की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर तो होगी, चेक करो कितनी होगी 22 सेंटीमीटर ही तो होगी। इसका मतलब क्या हमें पता, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला बताया था कितना, थीटा अपॉन पे 360 इंटू पर 2 पाई आर। लेंथ कितना दे रखा आर का 22 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर 60 डिग्री, अपॉन पे 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई कितना होता है बताओ 22/7 इंटू आर कितना है, नहीं पता ना, वही तो निकाल रहे हैं, तो हो गया इतना, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, अब देखो 22 से तो 22 खत्म हो जाएगा, हो गया। अब क्या हो गया हमारे पास, ये तो खत्म हो गया, और 6 36 और 2 3 हो गया 6, तो आ गया 1 इक्वल टू आर अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 21, बोलो 21, और आ गया आर बराबर कितना 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया। रेडियस ही तो निकालना था, निकाल दिया ना, कितना इजी है क्वेश्चन हमारे पास बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कह रहा है एक सेक्टर दे रखा हम लोग को ऑफ सर्कल, रेडियस दे रखा इसका 10.5, कितना रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, हमें सॉरी फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, तो हमें सेक्टर क्या निकालना है, पैरामीटर यहाँ पे निकालना है, मतलब ये पूरा A से B से होता है ये पूरा निकालना, ठीक है, और रेडियस दे रखा है। ओके, तो देखो यहां से, तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, चलते हैं धीरे धीरे, पहले हम चलेंगे A से B तक, ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क कौन सा AB, है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क कौन सा AB, प्लस में क्या होगा यहां पहुंच गया फिर B हो, है ना, और फिर प्लस में O से A तक, तो ये हो जाएगा हमारे पास। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला कितना, थीटा अपॉन पे 360 इनटू पर 2 पाई आर, अभी तो पढ़ा था, तो BO कितना है 10.5, और ये कितना अगेन 10.5 हो जाएगा। थीटा कितना है 60 दे रखा अपॉन पे 360 इनटू पर 2 और इनटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन पे 7 इनटू रेडियस कितना हमारे पास 10.5 हो गया, और प्लस में कितना 21 निकल के आ जाएगा, सही है, 10.5 ये कितना 21 हो जाएगा। अब इससे खत्म हो गया, और 6 6 36 आ गया ना, और हमारे पास जाएगा 2 3 जा, ठीक है। अब ये काटेंगे 7 1 जा 7.75 जा 35 हो गया, और 3 से कट जाएगा कितना 0.5, तो आ जाएगा कितना ये 22 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस में 21, अब 22 का आधा करेंगे 11 प्लस में 21, तो आ जाएगा कितना 32 कितना सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर जो है पैरामीटर निकल के आ जाएगा किसका
इस चीज का। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, लेकिन शर्त क्या है, आपको एनसीईआरटी पहले अच्छे से करनी होगी। और एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर ली है, इसका मतलब बाकी जितने भी क्वेश्चन आराम से वहां पर लड़ पाएंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना लिया है। और कॉन्सेप्ट बना लिया तो हमें चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी एग्जाम कर सकते हो, पीवाईक्यू की सीरीज डाली हो कर सकते हो, ज्ञान एप्लीकेशन के अंदर कोर्स डाला हो कर सकते हो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लो, इतने क्वेश्चन कर लो, इतने क्वेश्चन कर लो कि क्वेश्चन देखते ही आ जाए, है ना, कि कहां से क्वेश्चन आया था, क्या इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट 10 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22176। एरिया दे रखा है हमें सर्कुलर प्लेग्राउंड का इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट अ रेट ऑफ 50 पर मीटर। फेंसिंग मतलब होता है बाउंड्री लगाना, है ना, बाउंड्री लगाना उसके चारों ओर, ठीक है। बात है पैरामीटर की हो रही है, सर्कमफ्रेंस की हो रही है, ठीक है। तो ये क्या, 1 मीटर का खर्चा आता है 50 रुपए का। तो कह रहा बताओ अगर मेरे को फेंसिंग करनी तो कितना खर्चा आएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले मैं क्या निकालू, रेडियस निकालू और फिर सर्कमफ्रेंस निकालू। 1 मीटर का 50 रुपए, तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितना आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सर्कुलर पार्क ये है, इसका रेडियस मान लिया मैंने आर है। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है मेरे को, 22176 दे रखा है ना। पाई का 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 22176 हो गया। मतलब आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 22176 मल्टीप्लाई बाय 7/22 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 11 से काट रहे हैं, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी हो गया 22, ठीक है। 1 को उतार निकलेगा 0 होगा, और 11 6 सॉरी 11 11 1 11 बचा 6, 11 6 2016, ठीक है। अब किससे कटेगा ये, 210 0 210 और आएगा हमारे पास कितना, 2 10 1008 निकल के आएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 1008 मल्टीप्लाई कितना 7, ठीक है। अब ये 1008 को क्या करना पड़ेगा हमें, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर 1008 को 7 से, ठीक है। 8 7 56 और 5 आ गया 0 7 7 7056 कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, 7056 हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब 705 और स्क्वायर बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या निकालना हमें, अच्छा 7056 का हमें क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल स्क्वायर पता ना आपको, 7056। तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, पहले दो दो डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो हमारे पास निकलेगा 6 30 7 7 49 9 9 81 8 61 8 8 जा 64 कितना है माइनस करने पर 6 आया, राइट, हाँ। और 5 और 6 फिर 8 को जोड़े कितना जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि 6 ही आ जाए, तो कैसे होता है, 4 होता है, 4 से चेक करते हैं। तो 4 164 4 जा, तो 4 चौक 16 6 24 25 4 5 5, ठीक है। तो कितना आएगा 84 का ये वो होता है, तो आएगा 84 निकल के आ जाए कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर निकल के आएगा रेडियस। अगर हमारे पास रेडियस निकल के इसको मिटा देते हैं, ये सारी चीजें आनी चाहिए, वरना जरूरत पड़ने पर निकाल सकें इसको, ठीक है। ये आता है ना स्क्वायर रूट निकालना सबको, नहीं आता तो बताना, ठीक है। तो रेड से हो गया। अब ये कह रहा है कि सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो सरकमफ्रेंस अगर मैं यहाँ पर निकालूं कितना आएगा, वो आएगा 2 मल्टीप्लाई पाई आर आएगा। तो अगर 2 मल्टीप्लाई पाई 22 बटे 7 इंटू आर कितना अभी निकाला 84 हो गया, ये कट जाएगा 7 हो जाएगा 7 7 दूनी 14, ठीक है। तो जाएगा कितना 44 मल्टीप्लाई 12। अब अलग से करने की जरूरत नहीं है, 12 चौक 48 12 चौक 48 और 52, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में निकल के हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड 50 पर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर में कितना हमारे पास 50 रुपीज हमारे पास कॉस्ट लगेगा। तो टोटल कॉस्ट निकाल, तो टोटल कॉस्ट किससे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट देखो ये दे रखा हमें किसमें, ये दे रखा सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में बदलने के लिए अपन 100 करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट कितना 50 रुपीज दे रखा। तो 50 से खत्म हो कितने 2 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, और 2 2 जा 4 2 6 12 2 4 जेड, तो अगर 264 रुपीज निकल के आ जाए क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। क्लियर है यहां तक, तो इस जो है हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा यहाँ पर क्या निकालना है हमें, ये जो पोर्शन शेड हो रखा है ना इसका एरिया निकालना है। इफ पी क्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, पी क्यू ये वाली चीज दे रखी है हमें कितनी 24 सेंटीमीटर, और पी आर दे रखा है, ये हमें दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे, तो सिंपल देखो कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैंने आपको बताया था कि उतना ही हमें पोर्शन लेना जितना नीड हो और जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं, उसमें से क्या करेंगे अनशेडेड वाला माइनस कर देंगे। क्या बोला मैंने, हम टोटल पोर्शन लेंगे जिसमें शेडेड भी हो और अनशेडेड भी इंक्लूड हो, लेकिन वो जो पोर्शन है वो हमें नॉन होना चाहिए, नॉन फिगर होना चाहिए, इसका हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। और उसमें से हम अनशेडेड को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड से निकल के आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे सेमी सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरा काम बन गया। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल
एरिया ऑफ क्या आएगा, सेमी सर्कल, और फिर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल आर क्यू पी, ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस का, सिंपल। अब ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया। अब यहाँ पर हमें क्या नहीं पता, देखो मैं रेडियस तो नहीं पता, रेडियस निकालना पड़ेगा। अब ध्यान सुनना, आपने नाइन्थ में एक चीज पढ़ा होगा, थ्योरम, मेरे ख्याल चैप्टर नंबर वो था, आई थिंक किसमें था, चैप्टर 7 में तो नहीं, 7 में था शायद, ट्राइंगल्स में नहीं, सर्कल्स में था, चैप्टर 10 में था, कि अगर दो पॉइंट के द्वारा, अगर दो पॉइंट के द्वारा, ठीक है, फिर आर्क से बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट की जरूरत, सेंटर में जितना भी एंगल बनता है उसी दो पॉइंट से एंगल बना लो सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस में, तो उसका हाफ होता है। तो सेंटर में कितना एंगल बन रहा है, 180। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, एंगल पी, एंगल पी यहाँ पर हो जाएगा, एंगल पी इक्वल टू आधा 180 कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल कैसा आ रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, काम तो और आसान हो गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड दे रखी है हमें, तो ये तो आराम से निकाल लेंगे ना पाइथागोरस से, और ये निकलते डायमीटर आ गया, मतलब रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल आर क्यू पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे लगाएंगे, आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में आर पी का स्क्वायर, आर क्यू नहीं पता, मैं निकालना है, ठीक है, और प्लस में पी क्यू कितना हमें 24 का स्क्वायर करेंगे, और इस जगह 7 का स्क्वायर, और आर क्यू का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस में 49, यह आएगा आपका जोड़ने पर 625, और आर क्यू इक्वल टू जगह रूट में 625, जो कि आएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 25, तो आर क्यू जो है वैल्यू है कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अच्छा, अगर आर क्यू 25 है, मतलब डायमीटर 25 है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 25 अपॉन पे 2 सेंटीमीटर। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा, चलो यही करेंगे, छोड़ो, ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं वैल्यूज को। यहाँ पर बोला गया एरिया निकल के आएगा, एरिया ऑफ सेमिसर्कल क्या होता है, सर्कल को होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमिसर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन पे 2, ठीक है। माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस आर पी इंटू राइट कितना हो गया, क्यूपी हो जाएगा। पाई की कितने लेंगे 20/7, तो 22 अपॉन पे 7 मल्टीप्लाई 2 है, आर का स्क्वायर आर कितना आ गया 25 अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई 25 अपॉन पे 2, माइनस में हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है इसका 7 इंटू हाइट कितनी है इसकी 24 निकल के आ जाएगी। क्लियर है तक, अब क्या चीज कट रही है, काटो, कुछ कुछ कट रहा है, तो ये बस यही कटेगा 211 जा, ठीक है। 25 कितना हो गया 625, और जगह 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है, माइनस में, और ये जगह 12 12 7 84, 84 निकल के आ जाएगा। अब 625 इंटू 11, तो 625 लिखा, फिर 625 लिखा, जोड़ दिया, 5 7 8 6 6875, हाँ ठीक है। तो 6875 अपॉन पे 28 माइनस में 84, नीचे कुछ नहीं आकर लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब सॉल्व करते हैं, कम होता है एलसीएम लेके, इस समय कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर भैया, हाँ, तो कितना आएगा एलसीएम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो 6875 माइनस में, तो कहाँ चला गया 28, 84 इंटू पर 28, 2352, 2352 अपॉन में कितना आएगा 28 निकल के आ जाएगा। अब माइनस करें कितना 6875 तो आ गया आपका 4523, तो 4523 अपॉन पर 28 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है निकल के आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बोलो कोई प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कितना 4523 अपॉन पे 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास, इस तरह से हमने इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा कितना 6 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा दे रखा 30 डिग्री, हमें क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया। तो क्या है, चुन्नू मुन्नू हो गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारे पास, वो होता है थीटा अपॉन पे 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर, पाई लेना 3.14। इसका आंसर अभी पॉज करो वीडियो को और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कितना आंसर निकल गया। सबका सेम आना चाहिए, कैलकुलेशन यहाँ से करके सही से, बिना फोन से नहीं करना, अपने हाथ से करना, ठीक है। तो बताओ कितना आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर आर्क पी क्यू एंड आर्क ए बी आर टू आर्क ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, ये दो आर्क दे रहे हैं, कौन से, ए बी और पी क्यू, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 3.5, एक का रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और एक का रेडियस दे रखा कितना 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और एंगल दे रखा 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन। अब हम इसका एरिया ऑफ शेड रीजन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे, काम बन गया अपना, ठीक है। इसका हम क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया, एक मिनट रुक जाओ रे, एरिया, यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर में कितना आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ क्यू पी वाला, ओ क्यू पी माइनस में
एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा छोटा वाला, ओ बी ए वाला, तो ये हम माइनस कर देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। तो क्या आएगा, सेक्टर का एरिया कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है, आर कितना हो गया बड़े वाले का 7 का स्क्वायर, माइनस में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू छोटे वाले का 3.5 का स्क्वायर देगा। अब ये थीटा अपॉन 360 और पाई हम लोग क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, पाई कितना लेना है, अपनी मर्जी 22/7 लेना है, और हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस में, बताया था भी मैंने आपको, और एक बार क्या करेंगे माइनस में कर देंगे इस तरह से। थीटा कितना रखा हमें 30, तो 30 अपॉन पे 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन पे 7 मल्टीप्लाई 7 10.5 है ना, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3.5 हो जाएगा, सही है। अब काटो इसे, इससे खत्म हो गया, 3 एकम 3, 3 हो गया 12, ठीक है, और 2 6 12 और 2 हो गया 11, ठीक है, और 2 से काटेंगे 2 0.5 आएगा, ठीक है, और कट रहा है ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, और 0.35 जा 15 और 3 2 जा 6, तो क्या बचा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन पर 2 निकल के आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने में कितना निकल के आएगा, फॉरवर्ड कर लेते हैं इसे, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए कैलकुलेशन में कर नहीं रहा, आपको अपने उससे ही करना है, ठीक है, कि आप भी लगे पड़े फोन से। 9.625, तो 9.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन 14 कह रहे हैं द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, ठीक है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर, ठीक है। हमारे पास एक मोटरसाइकिल व्हील दे रखा, पहिया ना दे रखा, उसका रेडियस कितना हमारे पास 35 सेंटीमीटर में यहाँ पर दे रखा है, सही है। दो यहाँ पर हमने डिस्टेंस जो है मीटर में दे रखा है, तो एक काम करते हैं 11 मीटर कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 1100 सेंटीमीटर। अब इतना डिस्टेंस है हमारे पास, मान चलो इतना ना हमें डिस्टेंस ट्रेवल कराना है इस मोटरसाइकिल से, ठीक है, इस व्हील से, कितना डिस्टेंस है 1100 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो पूछा बताओ कितने रेवोल्यूशन ये लेगा, बहुत सिंपल तरीका आपको बताओ, देखो ध्यान सुनो, मान के चलो ये अगर मैं यहाँ से काट दूं, एक रस्सी के फॉर्म पे आ गया, तो आपको पता है इसकी लेंथ कितनी टोटल की, वो होते 2 पाई, लेंथ किस लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसका मतलब अगर एक की बात करो तो 2 पाई आर होता है, फिर दोबारा यहाँ पर मान चलो ये 2 पाई आर हुआ, फिर 2 पाई आर, फिर 2 पाई, ऐसे करते कितना डिस्टेंस कवर करना है 1100, हमें नहीं पता कितने 2 पाई लगेंगे, मानते लेट एन रेवोल्यूशन लगे, कितने एन रेवोल्यूशन हमारे पास लगने वाले हैं। इसका मतलब एक का होता है 2 पाई आर, उसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा 1100, तो एन 2 पाई की वैल्यू कितनी 20/7 इंटू आर कितना है, आर है 35 इक्वल टू जाएगा 1100, तो एन को अगला छोड़ देंगे 1100 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 35, सही है यहाँ तक। अब देखो एन कितना निकल के आएगा, 11 से काट रहा हूं मैं, 11 ये हो जाएगा 100 और 11 ये हो जाएगा 2, है ना, और 7 5 से 35 हो गया, ठीक है, 5 2 10 हो गया, और 10 से 0 खत्म, और 2 5 10 हो गया, तो निकल कितने आ गई 5 निकल गई, इसका मतलब 5 रेवोल्यूशन लेते ही वो 1100 सेंटीमीटर कवर यहाँ पर कर लेगा। तो एक याद रखना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई आर, और हमें नहीं पता कितने, तो n से मल्टीप्लाई करते पूरा कवर हो गया, टोटल कितना है 1100, तो यहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। The minute hand of clocks 21 centimeter. Calculate the area swept by it and the distance traveled by the tip in 20 minutes. अभी क्या था मैंने ऐसा क्वेश्चन 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में करके बताओ, या फिर 8700214328 कॉल नहीं करना, बाकी व्हाट्सएप में इसका आंसर सेंड कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, अगेन मिनट हैंड क्वेश्चन, 15 मिनट में कितना एरिया स्वैप करता है, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो ये भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर में बताना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आंसर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17.5, एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस लिखा है 17.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड आर्क 44 सेंटीमीटर लेंथ। कह रहा है एक इसी में हिस्सा ले लो, ये मान लो, ठीक है, इसमें एक आर्क है ये, है ना, और इसकी लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर है, मान लो ये एंगल कितना बना रहा है हमें नहीं पता, थीटा बना रहा है ना, तो कह रहा है इसके बीच में जो एरिया इनक्लोज होगा इसका मेरे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। कहने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना मतलब थीटा अपॉन पे 360 इंटू पर पाई आर का उसको मुझे निकालना है, और हमें क्या दे रखा है, हमें लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखा है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन पे 360 इंटू पर 2 पाई आर, ये होता है, ठीक है। तो थीटा और लेंथ हमारा कितना हो गया 44 दे रखा है, और थीटा में नहीं पता, अपॉन पे 360 इंटू 2 पाई आर हो गया, और
ये देखो ध्यान से 2 से खत्म हो कितना 22 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं थीटा अपॉन पे 360 इनटू पर पाई आर की वैल्यू कितनी है 22 है। अभी हमने ये यूज किया था थोड़े पहले एक क्वेश्चन में भी, सेम वैसे ही करना है। इसका वैल्यू निकालना है तो थीटा अपॉन पे 360, पाई को पाई रहने दो, आर को लिख सकते हैं आर इंटू पर आर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 22 है। तो 22 मल्टीप्लाई आर कितना है भाई, आर तो 17.5 है और 17.5 का डबल करना है और अपना काम बन गया। 17.5 का डबल कितना हो गया 34 35, तो 3 क्या रह गया 5 आ गया। ठीक है, 17.5 का डबल कितना 35 36 37 38, 385 कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, जरूर नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करके हम सॉल्व करें, यहाँ पर थोड़ी हम चीजें कर सकते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। ठीक है, तो कितना है 385। एक काम करते हैं, मैं कैलकुलेटर को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, ठीक है, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 17.5, हाँ ठीक है, 385 निकल गया। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन 18, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये तो आपके एनसीईआरटी का ही लग रहा है क्वेश्चन, ध्यान सुनना। क्वेश्चन 18 कह रहा है अ हॉर्स इज थ्रेटेड टू वन कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 40 मीटर 52 मीटर बाय अ रोप ऑफ लेंथ 21 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड कैन इट गिव। तो आपका बुक का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और वहां पर एक कॉर्नर पे घोड़े को बांध दिया रस्सी से, और रस्सी कितनी लंबी है 21 मीटर रस्सी लंबी है। अब कह रहा है कितना एक खा सकता है, ग्रेज कर सकता है। अब ये पूरा खिंच जाएगा, मान के चलो पूरा रस्सी खिंच जाएगा, अब इसके बाहर तो जा नहीं सकता ये, और इसके अंदर अंदर रह सकता है। इसका मतलब ये पूरा एरिया ये ग्रेज का सभी क्या है यार, ये सेक्टर तो है, और एंगल कितना, रेक्टेंगल तो 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन पे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन पे 360, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 अपॉन 7 आर का स्क्वायर। रेडियस कितना भैया 21 मल्टीप्लाई 21, ये खत्म हो 1 अपॉन 4 आ जाएगा, ये 1 अपॉन पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 या 21 हो जाएगा, तो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 4, 2 2 जा 4 और 2 11, तो आ जाएगा कितना 33 मल्टीप्लाई 21 अपॉन पे 2। अब करो 21 3 जा कितना होता है 63, है ना, और फिर 21 से 63 69 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। उसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट से ताकि गलती वलती ना हो, है ना। कैलकुलेटर भैया कहां पर हो, आ जाओ। तो 693 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपको कितना 346.5 मीटर का स्क्वायर। क्लियर था कितना का 346.5 मीटर का स्क्वायर हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग निकल के आ जाएगा। तो यहां पर हाँ, तो यहां पर जो है हमने देखा कि चैप्टर नंबर 12 से सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चन पूछे थे। अब आप बताओ क्या इस चैप्टर में तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन था 2020 में जिसने परेशान किया हो, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये मेरी तरफ से है, फिर आप दूसरा, आप तो टीचर, आपको तो प्रैक्टिस है तो आप तो कहोगे। तो आप अपनी राय बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सारे क्वेश्चन टफ थे या इजी थे, कैसे थे, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद जल्दी खत्म कर रहा हूँ ये 13, अब रहेगा 13 रहेगा 14 रहेगा 15, ये 3 चैप्टर रहेगा, मैं जल्दी कल में खत्म कर दूंगा इसे। उसके हम स्टार्ट करेंगे सैंपल करना है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो सैंपल पर आने के लिए, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था, हमने आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी चाहिए, आपको पीवाईक्यू की सीरीज करनी चाहिए, और 5 से 10 लेटेस्ट सैंपल पेपर। और जो मैंने कहा था ना वो मैं खुद कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कह दूं और बोलूं कि कर लो, नहीं, मैं खुद कराऊंगा। बस क्या है, बस अपने साथ साथ चलो। कहते हैं जो माता पिता बचपन में क्या करते हैं कि बच्चों को हाथ पकड़ के चलाते हैं जब तक वो चलना ना सीख जाए। तो वही है, जब तक जो चीज मैंने आपको बताई है, जब तक मैं वहां तक ना पहुंचा तो मैं आपका हाथ पकड़े रहूंगा। उसके बाद जब ये चीजें हो जाएंगी फिर पूरा आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि अब आपको जाना है फील्ड में और वहां पर धुआं मचा के आना है, ठीक है। यही उम्मीद है कि सारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, और यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर बच्चे जो है इस बार 95 प्लस लेकर, जो भी ज्ञानी के फैमिली के मेंबर्स हैं, और किसी को अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जो बहुत ज्यादा परेशान है, जो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो मेरा नंबर है 8700214328, इससे मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बार टाइमिंग पूछ लेना, व्हाट्सएप में डायरेक्ट कॉल मत करना, अगर मैं उठा लूं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैसेज करके टाइमिंग पूछ लेना फ्री कब हो तो। लेकिन मैं चाहता हूं हर बच्चा करे, ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे, मेरा भाई या बहन ना रहे जो पीछे रहे। मैं चाहता हूं सबको, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ज्यादा क्या कहते हैं डिस्टर्ब है, परेशान है, या फिर कोई भी डेली लाइफ में या पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मुझसे जरूर पूछना कि मतलब उसमें क्या कहते हैं उसे, हेजिटेट मत करना, ठीक है। जरूर बड़े भाई की तरह सब चीज पूछते रहना, ताकि मैं आपको सब चीज बता सकूं, ठीक है, ताकि हमारा जो सफर है क्लास 10 का बहुत अच्छे से फिनिश हो, और यही सफर हम क्लास 11th में और 12th तक आपके साथ रख सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गाइस वॉचिंग के लिए।
हरे कृष्णा। सारे फ्रेंड में ये शेयर जरूर कर देना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि उनका भी फायदा हो और वो देख सके कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सीबीएसई ने पूछा। इसकी जो पीडीएफ है मैंने डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में भी है और एप्लीकेशन के अंदर भी है, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।